अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट। मैस कम्युनिकेशन की इंटर्नशिप रिपोर्ट थोड़ी सी क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू अदर डिग्रीज। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं, इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके अंदर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होता है। गूगल ड्राइव के लिंक्स, इंटर्नशिप के अंदर एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है, वर्क सैंपल्स होते हैं, सर्टिफिकेट होता है, इवेलुएशन फॉर्म होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी हमने जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट किस तरह बनानी है, क्या क्या काम करना है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, रिपोर्ट राइटिंग की सारी डिटेल्स हम इस असाइनमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ मैस कम्युनिकेशन MCMI 619 रिपोर्ट राइटिंग, सेमेस्टर हमारा SP2026 है। इसके हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको रिपोर्ट राइटिंग करवानी हो, आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना हो, आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन फाइल बनवाना चाहते हो, वाइवा की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी आपका काम हो उसके रिलेटेड आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिपोर्ट राइटिंग वाली डिटेल में सारी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे और समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैस कम्युनिकेशन के हवाले से। MCMI 619 की असाइनमेंट नंबर 1 के रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने आपको गाइड किया था कि आपको MCMI 619 के हवाले से जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर की है। अगर आपको इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर चाहिए, जहाँ कहीं पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी आपसे लेटर रिक्वायर करती है तो आपने इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर बनवाना है, अदरवाइज आप इस असाइनमेंट को स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी हम असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में जो है वो, जो कि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट नंबर 3 है इंटर्नशिप रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी इंटर्नशिप एवेल्युएशन फॉर्म। ठीक है, इन तीनों असाइनमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अलग-अलग वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेजर फोकस होगा वो इंटर्नशिप की असाइनमेंट नंबर 3 के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने किस तरह से बनवानी है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। और इसी के बाद हम असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो इवेल्युएशन फॉर्म की भी अपलोड करेंगे। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, इसकी भी 31 जनवरी है, तो इसकी 5 जनवरी है। पहले हम 5 जनवरी वाली जो असाइनमेंट है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम असाइनमेंट नंबर 3 की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करते हैं। बाकी मजीद अगर आपको MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है या आप कोई भी पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के MCMI 619 के इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स देखना चाहें तो हम आपको MCMI 619 के इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिजल्ट्स भी दिखा देते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी। MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैथ कम्युनिकेशन P है, पास। इसका कोई ग्रेड या CGPA नहीं होता, तो जस्ट P और F लिखा हुआ था। ठीक है, एंड अदर स्टूडेंट ये देख लें, MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैथ कम्युनिकेशन ये भी पास है। उसके बाद अनदर स्टूडेंट है जी MCMI 619 मैथ कम्युनिकेशन, ये भी पास है। उसके बाद MCM 619P, MCMI 619 ये भी P पास हैं, ये भी पास हैं। ठीक है, और MCM 620 स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट ये भी पास है। MCM 499A भी इनका हमने किया था, MCM 620 भी किया था, MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैथ कम्युनिकेशन भी हमने किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो पास थे। इन सब के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, अभी हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 3 के हवाले से। असाइनमेंट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, उसमें हमें बताया गया कि हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी है। ठीक है, इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट्स हमारे पास गिवन है, हमने उनको फॉलो अप करना होता है और अपने सोल्यूशन को रेडी करना होता है। ठीक है, तो इसके हवाले से हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देखना है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखना है, और उसके बाद हम आपको प्रीवियस सेमेस्टर की रिपोर्ट्स दिखाएंगे और बताएंगे और सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में गाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास MCMI 619 का जो इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट है, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये रिवाइज इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट है। अब इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने टाइटल पेज बनाना होता है। टाइटल पेज के ऊपर हमने क्या लिखना होता है जी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ इंटर्नी, स्टाफ आईडी, सेशन, सबमिशन डेट ऑफ इंटर्नशिप, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, वीयू लोगो, ये सारी चीजें लिख के हमने इंटर्नशिप का टाइटल पेज बनाना होता है। ठीक है, साथ साथ आपको जो है वो
अपने किसी प्रीवियस सेमेस्टर की इंटर्नशिप रिपोर्ट भी शो करते हैं, ताकि आपको चीज़ों का अच्छे तरीके से आइडिया हो कि आपने किस तरह से इनको लेके चलना है। ठीक है, MI 619, ठीक है, ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, सॉरी ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था। हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जिन लोगों की MCMI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, ये उन सबके फोल्डर्स हैं। ठीक है, MCMI 619। ये हमारे एक स्टूडेंट है MCMI 619 की, इनकी हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई थी PTV न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, आपका भी इसी की तरह का कोई भी जो है वो हो सकता है। आपने सबसे पहले जो टाइटल पेज बनाना है वो मैं आपको बता रहा था, इस तरह से आपने जो है वो ऊपर अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का, अपना नेम ID ये सारा कुछ लिखना है। इस तरह से आपने प्रॉपर अपना जो है वो इंटर्नशिप टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, टाइटल पेज के बाद आपके पास आ जाती है टेबल ऑफ कंटेंट है, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। उसके बाद आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पास ये एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना होता है, और प्रिंट निकलवाने के बाद आप इसको फिल करते हो। यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट ने अपनी ID लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे अगेन स्टूडेंट ने अपना नेम, सिग्नेचर और डेट लिखनी होती है, और इस तरह से इसको फिल करना होता है, और इसकी पिक्चर बना के अपनी रिपोर्ट के अंदर अटैच करनी होती है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इस तरह से कंप्लीट बना के उसको स्कैन करके लगाना होता है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे इस वाले स्टूडेंट का नहीं लगाया हुआ, आपको किसी और स्टूडेंट का दिखाते हैं जिसका जो है वो इंटर्नशिप, ये एक और स्टूडेंट है, इनकी वर्क फ्लो हब के अंदर इंटर्नशिप थी। ठीक है, तो जिसमें किसी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाया हुआ हो, आपको कोई रिपोर्ट इस तरह की दिखाते हैं, ताकि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का, जी ये देखें, इस तरह आपने वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को फिल करना होता है, उसकी पिक्चर बना के रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे इस तरह से अटैच करना होता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रिलेटेड स्पेसिफिकली आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी आपको बस ये बता देते हैं कि उसके ऊपर आपकी इश्यूएंस डेट होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर स्टैंप होनी चाहिए, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर ओरिजिनल पे होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, और इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, इसका आपने स्कैन करके उसको भी यहाँ पे आपने पेस्ट करना होता है। उसके बाद ये आपके पास एक इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्म होता है। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर्म, जो आपने इंटर्नशिप जिस जगह पे की होती है वहां पे आपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी करना होता है, ये उसका फॉर्म होता है। ठीक है, आपने इसको भी इस तरह से वहां से फिल करवा के इसके ऊपर भी सिग्नेचर और स्टैंप करवाने होते हैं, और इसको भी स्कैन करके आपने यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे ना लगाएं तो आगे फिर इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे और क्यों करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने डेडिकेशन लिखनी होती है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हो नेक्स्ट पेज के ऊपर। देन उसके बाद आप एग्जेक्टिव समरी अपनी लिखते हो, साथ साथ हम फॉर्मेट को भी देखते जाते हैं, फॉर्मेट के अंदर जो हमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने डिटेल में लिखना होता है, पॉलिसी आपने बतानी होती है, कंपिटिटर्स आपने मेंशन करने होते हैं, मेन ऑफिसेज कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आपने देना होता है। तो ये ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, आपने इस तरह से जो है वो एग्जेक्टिव समरी, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आपने जो है वो इस तरह उसका हायरार्की चार्ट लगाना होता है। उसके बाद आपने कमेंट्स करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट के ऊपर, कंपिटिटर्स कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप सारा डिटेल में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट डिटेल में लिखने के बाद आप प्लान ऑफ इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी फॉर्मेट में। प्लान ऑफ इंटर्नशिप के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच और एरिया, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नेम ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होती है, ये 3 चीजें मेंशन करनी होती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सारी डिटेल के बाद इंटर्नशिप ड्यूरेशन आ जाती है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ डिपार्टमेंट आ जाता है, यहाँ पे नेम और सारी चीजें मेंशन करते हैं।
उसके बाद आ जाता है जी आपके पास एडिटोरियल। एडिटोरियल के अंदर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपने जॉन से डिपार्टमेंट में जो जो काम किए, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग, वो सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने बड़ी डिटेल में यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करना होता है, डिपार्टमेंट वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, जैसे भी आप सूटेबल लगे उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाती है जी वर्क सैंपल्स। अब वर्क सैंपल होता है ये कि जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अपने 2 महीनों की इंटर्नशिप के अंदर जो जो काम किए होते हैं, जो जो वर्किंग की होती है, उन सब के आपने वर्क सैंपल जो है वो बनाने होते हैं, और उन सब वर्क सैंपल्स को आपने यहाँ पे अटैच करना होता है, ठीक है। ये सारे वर्क सैंपल्स हैं आपके सामने, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इन सब वर्क सैंपल्स के बाद आपके पास जी आपका जो होता है, वर्क सैंपल्स के बाद आपका जो होता है इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्म, वो भी आपने स्कैन करके यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। अब ये जो इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्म होता है ना, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर्म, ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटर्नशिप की डोमेन कौन सी है, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी डोमेन के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को हम मजीद इसको डिस्कस करें। अब जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के अंदर आपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया होता है, उसको फिर आपने यहाँ पे एट द एंड आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपने यहाँ पे बतानी होती है, जो आपने वीडियोस बनाई होती हैं, जो वर्क सैंपल्स किए होते हैं, वीडियोस को अपलोड करना होता है, ठीक है। उनके फिर आपने लिंक्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टास्क, ये सारा कुछ करना होता है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सब लिखना होता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल टास्क में जो आपकी जो वर्किंग होती है, जो वर्क सैंपल्स के बाद बी के अंदर जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सबमिट ओनली वन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो डोमेन्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हम उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी डोमेन इलेक्ट्रॉनिक एंड टीवी इंटरटेनमेंट है, तो उसका अपना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होगा। सोशल मीडिया का अपना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होगा। पब्लिक रिलेशंस का अपना होगा। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अपना होगा। जर्नलिज्म का अपना होगा। डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सब के अपने अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप देखें तो उनका ये वाला फॉर्म है, ठीक है। उन्होंने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का प्रॉपर अपना करना होता है, टास्क कंप्लीट करने होते हैं, ये वाला उन्होंने फॉर्म फिल करवा के स्कैन करके अटैच करना होता है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी हैं, जर्नलिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है। इनका अपना फॉर्म है, ये देखें, ठीक है। इन्होंने ये वाला फॉर्म करके और उसको फिलअप करके अटैच करना होता है, ठीक है। इसी तरह बाकी लोगों के भी अपने अपने फॉर्म है, इन सब ने अपने अपने फॉर्म्स कंप्लीट करने होते हैं, अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी होती है, इस तरह से इसको सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो ये MCMI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट की कंप्लीट गाइडलाइंस थी, कंप्लीट प्रोसीजर था। मजीद अगर आपको इन सब के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू आता है, या आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, या आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से सारी चीज़ों का डिटेल में गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।